हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कारक लेकर के आया हूं। अब आप सोच रहे होगे ये तो सर हैंडमेड नोट्स लेकर के आ गए आप। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हिंदी की बड़ी से बड़ी किताब जो है ये हैंडमेड नोट्स को फेल नहीं कर पाएगी, इतना मेरा आपसे वादा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जिसको अच्छे फॉन्ट में पढ़ना है तो वो जा सकता है वीडियो छोड़ करके, लेकिन जिसने एक बार ये वीडियो देख ली कारक वाली तो ध्यान रखना, जिंदगी में कारक कभी भूलोगे नहीं। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पॉइंट जो निकलते हैं हर एक कारक से, वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। एक बार वीडियो देखो मेरे कहने से। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो जिससे मन हो उससे डिसलाइक करवाना, और तुम तो डिसलाइक करोगे ही करोगे। और अपने 10 दोस्तों को और कह देना कि भैया इसकी वीडियो डिसलाइक करो, लेकिन कब? जब वीडियो एंड तक देख लो। जब तक एंड तक नहीं देख रहे तो तुम्हें कसम है डिसलाइक ना करना, ठीक है? एंड तक देखने के बाद लाइक अपने आप कर दोगे, इतना तो वादा है। देखो, कारक कहते किसे हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्या सर? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसी को ही हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसको हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाले शब्द को भी हम कारक कहते हैं। ये दोनों ही कारक की डेफिनेशन है। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने सर? कई बार पूछा गया कारक के कितने भेद होते हैं? सर, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक की जो विभक्तियां चिन्ह होती हैं जिनको हम प्रसर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना, कारक की जो विभक्तियां होती हैं उनको हम प्रसर्ग कहते हैं। और इन विभक्तियों की जो खोज है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। ये आपको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अब आपको हर किताब में मिल जाएंगी सर ये तो विभक्ति। आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं? देखो, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक होते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। अब आप इसके पीछे सर जीरो क्यों लिखा? क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे, कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, फिर भी वहां कर्ता कारक होगा। लेकिन यहाँ पर कर्म कारक में आपको कभी कभी विभक्ति चिन्ह को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वहां कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। अब कैसे होगा वो अभी आगे मैं आपको समझाता हूं। बस अभी आप नजर डाल लीजिए कि यहां पर कर्ता की विभक्ति चिन्ह होती है कर्ता ने, कर्म को करण से, वो भी साधन या जुड़ने के लिए। यहां पर जो कर्म कारक का जो से आएगा वो साधन से संबंधित होगा और जुड़ने के लिए होगा। संप्रदान के लिए होता है, को भी होता है और के वास्ते भी होता है। अपादान कारक में से कारक चिन्ह आता है, वो भी अलगाव के लिए। करण कारक में भी आ रहा से कारक चिन्ह, लेकिन जुड़ने के लिए। अपादान कारक में से कारक चिन्ह आना, लेकिन अलग होने के लिए। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह होती है का, की के, नानी ने, रारी रे। और अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है मैं और पर, या तो मैं आएगा या पर आएगा। और संबोधन कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, लेकिन इसमें डंडा बिंदी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है आपका हे, अरे, ओ। क्या सर? हे, अरे, ओ, वाह, जिसमें भी डंडा बिंदी आपको दिख जाए वहां संबोधन कारक होगा। ये 8 प्रकार के कारक हो गए। विभक्ति चिन्ह मैंने आपको क्या बता दिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर समझा दिए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं सर? यूपीएसआई का। सर इतना काफी है? बिल्कुल भी काफी नहीं है, ये केवल 30% है। अब 70% काम कैसे करने हैं वीडियो एंड तक देखो। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में परचेस करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत, क्योंकि यहीं पर मैं पढ़ाता हूं इसी कैटेगरी के अंतर्गत, और यूपीएसआई का कोर्स, यूपी लेखपाल का कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का कोर्स, सभी का कोर्स आपको इसी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। और अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो इससे अच्छा मौका आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 26 से 30 अप्रैल तक आपके लिए एक ऑफर है। क्या सर? अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं 1 साल का इस कैटेगरी के अंदर, तो सर आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री दिया जाएगा। यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 14 मंथ के सब्सक्रिप्शन आप क्या उठा पाएंगे? लाभ उठा पाएंगे। 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री में आपको दिया जाएगा। लेकिन दिया कब जाएगा? जब आप रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे तब। ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब आगे टॉपिक देखते हैं। 8 प्रकार के कारक पढ़ लिए, उनके विभक्ति चिन्ह, प्रसर्ग भी याद कर लिए। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके सारे कारक की तरफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई, हल्के में नहीं लेंगे इसको। ठीक है? ये पहली वीडियो है कारक की, अभी तो प्रैक्टिस करवाना है दमादम। देखो क्या? कर्ता कारक।
क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं और उसी को हम कर्ता कारक कहेंगे। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, केवल समझाने के लिए हल्का सा लिख दिया। एग्जाम्पल देखो, जतिन ने पुस्तक पढ़ी। अभी हाल ही हमने देखा कि कर्ता कारक में जो विभक्ति चिन्ह आता है वो आता है आपका ने। तो देखो यहाँ पर ने आ गया, यहाँ से हमने पहचान लिया यहाँ पर आपका क्या है, कर्ता कारक है। ये तो बहुत आसानी से पहचान लोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, राम पढ़ता है। यहाँ पर तो ने कारक चिन्ह आई ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्ता कारक है। तो कभी कभी क्या होता है सर कि आपको कर्ता कारक और कर्म कारक में क्या दिया होगा, कर्ता कारक में आपको विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी वहां कर्ता कारक होगा। दोनों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कर्म कारक जो भी होगा तो उसमें कर्म की प्रधानता होगी और कर्म जरूर दिया होगा, लेकिन कर्ता कारक में आपको कर्म नहीं दिया होगा। जैसे राम पढ़ता है, ये कर्ता है, पढ़ना जो है वो क्रिया है, और है जो है वो एक सहायक क्रिया है, तो इसलिए यहां पर भी आपका कर्ता कारक होगा। अभी जब मैं दोनों आपको समझा दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जहां पर कर्ता कारक होगा वहां अगर ने विभक्ति चिन्ह आपको नहीं दिया है एग्जामिनर ने, तो हमको केवल ये देखना है कि वहां पर कर्ता और क्रिया है। अगर वहां कर्म आ गया तो वो कर्म कारक में चला जाएगा। ठीक है, कैसे, अभी वाली पहचानते हैं हम। ये तो आपने समझ लिया, ने विभक्ति चिन्ह आ गया तो आप आराम से पहचान लोगे। अब देखो, कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या सर, राम, इसको छोड़ो पहले, यहां पर देखो, राम ने रावण को मारा। अब कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर देखो को कारक चिन्ह आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर को कारक चिन्ह आया, तो यहां पर भी आपका क्या होगा सर, कर्म कारक होगा। देखो, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहां पर भी देखो को कारक चिन्ह आया, तो इसलिए यहां पर आपका कर्म कारक होगा। सर आप बोलोगे यहां ने कारक चिन्ह में तो दिया है, तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि यहां पर कर्ता कारक होगा। यहां पर जब कर्म कारक है तो देखो पुस्तक जो है, यहां पर जो रावण है वो एक कर्म है, बच्चा जो है वो यहां पर एक कर्म है, इसलिए सर यहां पर कर्म कारक के साथ जो विभक्ति चिन्ह आएगा उसी को हम प्रधानता देंगे, इसलिए यहां पर कर्म कारक होगा। समझ गए। अब आप वो समझो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर आपका क्या है, राम पढ़ता है, तो यहां पर कर्म नहीं था, इसलिए यहां पर कर्ता कारक था। अब यहां पर देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, तो जो पुस्तक है उसको हम क्या कहेंगे, कर्म बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो यहां पर अपने आप ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसलिए यहां पर कर्म कारक होगा। यानी कि यहां पर विभक्ति चिन्ह जीरो है और यहां पर भी विभक्ति चिन्ह जो है जीरो है, उसके बावजूद भी यहां कर्ता कारक है और यहां पर कर्म कारक है। समझ गए। बहुत डीपली समझाऊंगा हर एक चीज, बशर्त कि हमारा साथ दे दो। बाकी यूपीएसआई में 100 में से 80 प्लस नंबर लाना, ये मेरा वादा है। अब देखो कैसे, सर एक एडिशनल पॉइंट और बता देते और मजा आ जाएगा। एडिशनल पॉइंट देख लो, ये एडिशनल पॉइंट आपको एक लाइन में लिखे हुए दिख रहे होंगे, इनको निकालने के लिए 4-5 किताबों की आवश्यकता पड़ी मुझे। कैसे, तीनों ओर, चारों ओर, दोनों तरफ ये शब्द अगर आ जाएं तो आपको हमेशा कर्म कारक लगाना है। जैसे नदी दोनों ओर से बहती है, यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर कर्म कारक होगा। क्यों, क्योंकि सर आपने बोल दिया तीनों ओर, चारों ओर, दोनों तरफ, ये शब्द आपको दिख जाए तो वहां पर आपका कर्म कारक होगा। समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कारक की तरफ, जो है कर्ण कारक। ठीक है, वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा, इस बात को ध्यान रखना। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, और जो से विभक्ति चिन्ह आता है वो होता है सर जुड़ने के लिए। किसके लिए होता है सर, ये जुड़ने के लिए जो कर्ण कारक में विभक्ति चिन्ह आता है। जैसे कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया संभव हो या संपन्न हो, वहां पर आपका कर्ण कारक होता है। आप ये छोड़ दो, आपसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, आपसे तो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कारक है। अब देखो, राम ने कलम से पत्र लिखा, देखो से कारक चिन्ह आ गया, यहाँ पर कर्ण कारक होगा। अब देखो, जब तक राम के पास कलम नहीं होती तो क्या वो पत्र लिख लेता, यानी कि राम को पत्र लिखने के लिए किसी साधन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कर्ण कारक होगा। जब तक राम से कलम जुड़ेगी नहीं, जब तक राम कलम को पकड़ेगा नहीं, तो वहां पर वो पत्र लिख लेगा, नहीं लिख लेगा। यानी या तो साधन पहचान लो आप, या आप ये पहचान लो कि से कारक चिन्ह का प्रयोग अगर जुड़ने के लिए हो रहा है तो वहां पर कर्ण कारक होगा। जैसे देखो, सीता ने चाकू से फल काटे, जब तक सीता के पास चाकू नहीं होगा तो फल कहां से काट लेगी बेचारी। समझ गए। तो सर से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो तो वहां पर आपका हमेशा कर्ण कारक होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए और आप पढ़ रहे हैं इंडियन स्टडी चैनल पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो मैं एक्स्ट्रा चीज दूंगा, तभी तो आप मेरी वीडियोस देखोगे। तो देख लो एक्स्ट्रा चीज, अंग भंग हो गया, के साथ हो गया, समय पूछना हो गया या बताना हो गया, प्रेम करना हो गया, मैत्री यानी कि मित्रता करना हो गई, किसी से बैर दुश्मनी लेना हो गया। अगर ये शब्द आपको दिख जाए वहां पर हमेशा आपका क्या होगा, कर्ण कारक होगा। ये आपका एडिशनल पॉइंट है, ये गोल्डन पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट।
ये आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे, और देखने को भी मिलेंगे तो एक दो पॉइंट देखने को मिलेंगे, बाकी के पॉइंट दूसरी किताब से ढूंढते फिरो। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हर चीज इकट्ठा करके ला रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ सर? लाइक करते रहो जितनी भी वीडियो आपको अच्छी लगे। अब देखो, राम एक पैर से लंगड़ा है, यहाँ पर अंग भंग वाली बात हो गई, एक पैर, उसका एक अंग नहीं है, तो यहाँ पर अंग वाली बात हो गई, एक पैर से लंगड़ा है, तो क्या होगा सर? करण कारक है। रमेश पिताजी के साथ टहलने लगा, के साथ आ गया, के साथ आपको दिख गया, तो यहाँ पर करण कारक होगा। आज क्या दिन है? आपसे समय पूछा जा रहा है, समय पूछ रहे, तो यहाँ पर भी करण कारक होगा। रात के 9 बजे हैं, समय बताया जा रहा है, यहाँ पर भी करण कारक होगा। दुर्योधन की पांडवों से शत्रुता थी, शत्रुता वर्ड आ गया, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा सर? करण कारक होगा। कृष्ण की सुदामा से मैत्री अमर है, मित्रता वाली बात आ गई, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा सर? करण कारक हो जाएगा। आ रहा मजा? आएगा मजा, बस रुकते जाइए अभी थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देखो संप्रदान कारक, संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है आपका के लिए, कभी कभी को भी देखने को मिल जाएगा, कभी कभी के वास्ते को भी देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे महाब्राह्मण को धन देती है, अब देखो माँ ब्राह्मण को धन देती है तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। अब देखो माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, यहाँ पर देखो के लिए आ गया, के लिए, तो यहां से हम पहचान गए संप्रदान कारक है। ऊपर वाला एग्जाम्पल अभी छोड़ना, पहले नीचे वाला एग्जाम्पल देखो। माँ बच्चों के लिए खाना पकाती है, के लिए शब्द आ गया, हमने पहचान लिया सर संप्रदान कारक है। अब एक चीज और देखो, क्या? अगर कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दे रहे और उससे वापस नहीं ले रहे तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। क्या मैंने बोला? अगर किसी को कोई चीज आप दे रहे, उससे उसके बाद वो चीज कभी वापस नहीं ले रहे, तो जो चीज हमेशा के लिए दी जाती है वहां पर भी आपका क्या होता है सर? संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ब्राह्मण को धन देती है, अगर माँ ने ब्राह्मण को धन दिया तो उसने दान कर दिया, हमेशा के लिए दे दिया, कभी वापस नहीं लेगी वो, इसलिए यहां पर आपका क्या होगा सर? संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक। लेकिन अगर कोई चीज किसी को दे रहे और कुछ समय के बाद वापस ले रहा है तो वहां पर संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक। ये एडिशनल पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। अगर किसी को कोई चीज दे रहे और कुछ समय के बाद वापस ले रहे तो वहां संबंध कारक होगा। समझ गए? अब देखो एक और एडिशनल पॉइंट देखो इसमें, अगर नमस्कार शब्द आ जाए, अब देखो यहां पर नमस्कार करना, प्रणाम करना, सदा के लिए देना, यदि कुछ समय के लिए कुछ दिया जाए तो वहां संबंध कारक होता है। वही मैंने आपको बोला, सदा के लिए दे रहे तो संप्रदान कारक, और कुछ समय के लिए दे रहे तो संबंध कारक। अब यहां पर देखो, राम ने श्याम को पुस्तक पढ़ने के लिए दी, यानी कि राम जो है वो श्याम से पुस्तक पढ़ने के बाद वापस ले लेगा, इसलिए संबंध कारक पीछे लेके भी दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। राम सूर्य को नमस्कार करता है, नमस्कार कर रहा है भैया, नमस्कार या प्रणाम करने वाली बात आए तो क्या होगा सर? संप्रदान कारक। बताओ आया मजा? आएगा। लास्ट, और लास्ट नहीं, 5वें नंबर का देखो अपादान कारक। वीडियो लंबी बन रही, बनने दो, लेकिन मजा बहुत आ रहा होगा। अपादान कारक देखो, जिस संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव का बोध हो तो वहां अपादान कारक होता है। क्या सर? अलगाव। मैंने बोला कर्ण कारक में भी आपको से विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा, अपादान कारक में भी आपको से विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्ण कारक में से विभक्ति चिन्ह जुड़ने के लिए यूज होगा, अपादान कारक में अलग होने के लिए यूज होगा। अब यहां पर देख लो, जैसे स्टेशन से गाड़ी छूट गई, स्टेशन से गाड़ी छूटी तो स्टेशन से दूर भागी होगी ना, अलग हुई होगी ना, तभी तो छुट्टी होगी, तो यहाँ पर अलगाव के लिए यूज हो रहा से कारक चिन्ह का यूज, इसलिए अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा अलग हुई तभी तो निकली है, से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, इसलिए यहाँ अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते टूट गए, पेड़ से जो है पत्ते टूट गए, पेड़ से अलग हुए पत्ते इसलिए तो टूटे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, अब ये तो सर आपको बुक भी पढ़ा देगी मुझे, अब एडिशनल पॉइंट पढ़ो भैया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तुलना करना किसी से, रक्षा शब्द आ गए, डरना शब्द आ गया, घृणा शब्द आ गया, किसी से कुछ सीखना, इन सभी में अगर ये शब्द आए तो इन सभी में आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, अब मैं बता नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल भी करवा रहा हूं। कैसे? मोहन सोहन से बड़ा है, तुलना हो रही इसलिए अपादान कारक। सब चीज लिखी है पीछे ताकि एक चीज समझ में आए, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, डरना हो रहा तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। यहाँ पर देखो, आतंकवादियों से देश की रक्षा कीजिए, रक्षा की बात हो रही इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। मुझे गंदगी से घृणा है, घृणा शब्द आ गया, अपादान कारक होगा। मैं मास्टर जी से सितार बजाना सीखता हूं, तो यहाँ पर सीखने वाली बात आ रही, यहाँ पर अपादान कारक होगा। आ गया मजा?
अब देखो छठवां वाला, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है, संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है आप सभी लोग जानते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है काकी के नानी ने रारी रे, ये होता है। अब देखो जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा शब्द का संबंध स्थापित हो तो वहां संबंध कारक होता है। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, मैं केवल आपको बता रहा हूं। देखो, मदन की बहन पढ़ने में होशियार है, किया गया, यहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। जतिन के पिताजी बीमार हैं, यहाँ पर भी देखो किया गया, तो यहाँ पर भी आपका संबंध कारक होगा। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, संबंध कारक। और एक और कंडीशन मैंने एडिशनल आपको बताई, जब कोई चीज किसी को कुछ समय के लिए दी जाती है और उससे पुनः वापस ले ली जाती है तो वहां पर आपका संबंध कारक होता है। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। अगर आपको ये दोनों विभक्ति चिन्ह ना मिले तो यहाँ पर आपको एक चीज ऐसी मिलेगी कि अंदर अंदर इसका जो आधार होगा वो वस्तु होगा या समय से होगा, किसी चीज के अंदर रहने वाली बात हो रही होगी। कैसे, अभी तो आप केवल सुना है, अब समझो। देखो अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार होता है। क्या होता है, आधार। बच्चे घर में है तो घर के अंदर है, तो यहां पर देखो में कारक चिन्ह तो आ गया, वैसे आपने पहचान लिया में से कि अधिकरण कारक है, लेकिन अंदर होने वाली बात आए तब भी आपका अधिकरण कारक होगा। बंदर डाल पर बैठा है, देखो डाल पर बैठा है, डाल बंदर का आधार क्या है, डाल, तो आधार वाली बात हो रही इसलिए। हालांकि पर कारक चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एडिशनल आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग दिक्कत ना हो किसी चीज को पहचानने में। उसके बाद मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, देखो 3 मिनट के अंदर आ रहे और यहां पर भी में कारक चिन्ह आया, तो यहां से भी आप पहचान सकते हैं अधिकरण कारक होगा। ठीक है। अब देखो लास्ट है आपका संबोधन कारक। इसको पहचानने में कोई इतना ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सबसे सिंपल यही होता है। क्या, संबोधन कारक में आपको डंडा बिंदी जरूर देखने को मिलेगा, बस खत्म। समझ रहे, अरे आया डंडा बिंदी आया संबोधन कारक, हे ईश्वर, हे ईश्वर आया डंडा बिंदी आया, काम खत्म, आपने पहचान लिया संबोधन कारक। अरे तुम नहीं सुनते तो देखो डंडा बिंदी, हे ईश्वर उस अनाथ पर दया करो, तो यहाँ पर भी डंडा बिंदी आ गया संबोधन कारक। तो ये थे आपके 8 प्रकार के कारक। आज तो समझाए हैं, कल से करवाऊंगा प्रैक्टिस। ध्यान रखना ये वीडियो आप बहुत मतलब 2 बार देख लेना कम से कम, जो सीरियस है यूपीएसआई के लिए। जो सीरियस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। बहुत मेहनत के साथ इतना अल्टीमेट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बस हैंडमेड नोट्स है, टाइप नहीं करवा रहा क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। बोल तो रहा हूँ कि अनअकैडमी पे आओ, मजा ना आए ना भयंकर तरीके से डिसलाइक करना चले जाना। आप लोग समझ नहीं रहे कि हिंदी को कितना डीपली तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में ना छूटे। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है अपनी। ठीक है, चलिए, जिसको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।